और स्टार्ट करते हैं बर्क ह्यूज की किताब से, द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। बर्क ह्यूज बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने किताब लिखी पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन, और मैं आज आपको पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन की कहानी से इस बिजनेस के बारे में शुरुआत करता हूं। द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन, बर्क ह्यूज का किताब है द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। समझते हैं कि ये कहानी में क्या शिक्षा देखी जाती है। दो दोस्त थे, ये दो दोस्तों की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। दो दोस्तों का नाम था, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पाब्लो। टू फ्रेंड्स, वन इज ब्रूनो, वन इज पाब्लो। दो दोस्त थे, बेरोजगार थे और दोनों ही हार्ड वर्कर थे। बड़े बड़े सपने थे दोनों के, दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन दोनों के पास कोई काम नहीं था। अचानक एक दिन इन्होंने पेपर में एक इश्तिहार देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा, और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक काम का इश्तिहार था जो वहां के उस एरिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी था, जो वहां का मेयर था, उस मेयर ने उस इश्तिहार को छापा था उस अखबार के अंदर। और वो इश्तिहार का टुकड़ा लेके उस मेयर के पास अगले दिन दोनों दोस्त चले गए। उस गांव की चोटी पे एक तालाब था जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता था। तो उन दोनों को कहा गया कि तुम बाल्टी से भर भर के पानी गांव में लेके आओ, मैं पर बाल्टी आपको 5 रुपए दूंगा। अगले दिन दोनों गए, बाल्टी उठाई और ऊपर तालाब में गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, पानी भरा, नीचे लाए। पूरे दिन ऐसा काम किया तो कम से कम 3 से 4 चक्कर उनके लगे, कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगले दिन फिर ये दिनचर्या हुई, तीसरे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, चौथे दिन फिर ये दिनचर्या हो गई। अब दोनों के पास पैसे आने लग गए, दोनों को मजा आने लग गया। अरे वाह यार, तो बड़ा अच्छा काम मिल गया, अब तो जिंदगी अच्छी हो गई, फलाना ढिमकाना, और दोनों के सपने बड़े बड़े होने लग गए। इस घटना के कुछ समय के बाद जो पाब्लो था उसने ब्रूनो को एक दिन रात में बिठाया। उसने कहा, ब्रूनो एक तकलीफ है यार। उसने बोला, अब तो सारी तकलीफें खत्म होगी पागल, अब क्या तकलीफ है? उसने कहा, ब्रूनो अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला, मर जाएंगे पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला, कल हम अगर मर गए दोनों तो हम बाल्टी नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला, तो फिर नहीं आएंगे। उसने बोला, अगर हम दोनों में से धीरे धीरे सब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा पैर काम नहीं करेगा, अभी हम दिन में 4 बाल्टी ला रहे हैं, 2 साल के बाद दिन में 3 लाएंगे, 3 साल के बाद दिन में 2 लाएंगे, लेकिन खर्चा उतना ही होगा, खर्चा हम दोनों का उतना ही होगा। तो फिर तो हमको पैसे धीरे धीरे धीरे, उम्र के साथ पैसे धीरे 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 कम होते जाएंगे। उसने बोला, ये क्या बात कर रहा है तू, आज की सोच। उसने बोला, नहीं मैं तो कल की सोच रहा हूं, कल क्या होगा? उसने बोला, फिर क्या करें? बोला, एक जुगाड़ है। क्या? बोला, पाइपलाइन बिछाते हैं। एक बार की मेहनत है पागल। ब्रूनो ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, पाइपलाइन के लिए पैसा तेरा बाप देगा, और कितनी मेहनत लगेगी, कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मैं अगर पाइपलाइन बिछाऊंगा तो मैं आज क्या सिखाऊंगा, मैं कल क्या सिखाऊंगा, मैं परसों क्या सिखाऊंगा? तेरे को तो 3 महीने लग जाएंगे, फिर क्या करेगा? उसने बोला, लेकिन आज 3 महीने बाल्टी भर भी लाए और 6 महीने के बाद मेरा पैर टूट गया और ऐसा सोच कि तेरा शरीर खराब हो गया, तब क्या सिखाएगा जिंदगी भर? उसने बोला, मैं इतनी नहीं सोचता, मुझे आज की बात कर, मुझे तेरे कोई भी प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ। तो ब्रूनो ने बोला पाब्लो को, पाब्लो ने बोला डन। दोनों रात को अपने अपने घर चले गए। ब्रूनो अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को लाके रजिस्टर में नोट कराता, 3, 4, 5, 7। पाब्लो क्या करता? पाब्लो दिन में 4 जहां बाल्टी भर रहा था वहां 1 भरता बस, ताकि उसका जो रोज का खर्चा है वो निकल जाए। बाकी का जो उसका समय था वो पाइपलाइन बनाने में उसने खोपड़ी लगाना शुरू कर दिया। दिमाग लगाता था, पाइपलाइन कहां से बिछेगी, कैसे नीचे पिलर खड़ा होगा, कैसे पाइप आएगा, कहां से लाऊंगा। उसने बुद्धि उसकी वहां चलती रही। मैंने 25-75 25% काम बाल्टी भरने का करता, 75% काम क्या करता। और धीरे 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 ब्रूनो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि ब्रूनो एक दिन में 5 बाल्टी लाता था और पाब्लो एक दिन में। ब्रूनो के घर के आगे गाड़ी आ गई। ब्रूनो ने कहा, देख साले, हमने तेरे को कहा था, तू गलत दिशा में दौड़ रहा है। पाब्लो के पास पैसे नहीं खाने को, हालत खराब हो गई, ब्रूनो की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त हो गया, रोज के पैसे आते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। अब उसको पानी भरने के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ता था। अब उसने पाइपलाइन के बिल्कुल नीचे मुंह के ऊपर एक नोजल लगा दिया। वो नोजल खोलता, खट खट, और पानी पानी पानी। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था, पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। जितना पैसा उसने 5 बरस में कमाया था, बाल्टियां ढो ढो के
वो पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया, गाड़ी उससे बढ़िया होगी, लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया। अब पाब्लो सोता था तो भी कमाता था, ब्रूनो बाल्टी लाता था तो ही कमाता था। अब पाब्लो छुट्टी मनाने जाता था बच्चों के साथ तो भी कमाता था, ब्रूनो की बाल्टी भरती थी तो पैसे आते थे। अब पाब्लो बीमार था तो भी पैसे कमाता था, पाब्लो मर जाएगा तो भी पैसे कमाएगा। और ब्रूनो हमारे देश में, दुनिया में जब जब बाल्टी भरेंगे तब पैसे कमाएंगे। जिस दिन बाल्टी भरना बंद कर देंगे, पैसे आने इन लोगों को बंद हो जाएंगे, चाहे आज वो कितने ही पैसे कमा रहे हो, कितना ही आगे बढ़ रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि दोस्त, आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? My question belongs to all of you, or we are making any pipeline for our future, for our growth, for our lifestyle, for our family? If the answer is no, you are in a very serious position. आप बहुत खतरनाक स्थिति में बैठे हैं, इसका आकलन आपको आज हो जाना चाहिए। कल शरीर नहीं होगा आपके साथ के लायक, कल आपका शरीर वैसा काम नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं ना, कल नहीं रहेगी तो पता है आपको, या शरीर वैसा नहीं होगा। और पैसे की जरूरत तब रहेगी कि नहीं रहेगी? शायद ज्यादा रहेगी। तो पाइपलाइन बिछाना बहुत जरूरी है। मैं संदेश आपको जो देना चाहता हूं वो ये है, 95% पीपल in this world are bucket carriers. Only 5% are creating pipeline. 95% लोग सुबह बाल्टी भरने जाते हैं और शाम को भर के लाते हैं। मालिक उनके अकाउंट में उस बाल्टी के पानी के हिसाब से पैसे जोड़ देता है। 95% are the bucket carrier. 5% are creating pipeline. My dear friends, my advice to you, be a pipeline builder in the world of bucket carrier. बाल्टी भरने वालों की दुनिया में पाइपलाइन निर्माता बनी है, वो करना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी का बड़ा अच्छा सा कोट है, हमने आपने 100 बार सुना होगा, हमने आपने 100 बार समझा होगा। इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं, सवाल यह है। और चॉइस आज आपके पास है कि आपको पाइपलाइन बनानी है या बाल्टी भरनी है। 95% आप सब दोस्त बाल्टी भर रहे हैं, या आपको अच्छे से पता है? से यस और नो। पाब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पाब्लो बनना चाहते हैं? यदि पाब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं।